हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। मार्केट में जो ब्लड बात चल रहा है, आज अगर देखा जाए तो आज अगर आप मार्केट देखें तो लगभग निफ्टी 1.5% 345 पॉइंट्स गिर कर लगभग 23,000 के आसपास बंद हुआ। और अगर इसका ईयर का पूरे एक साल के रिटर्न का आप देखा जाए तो 5% से भी नीचे हो गया, जो कि निफ्टी का लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न जो है 12 से 13% का रहता है। तो उससे भी कम, काफ़ी ज़्यादा नीचे 5% का ही एनुअल रिटर्न बचा है। तो कंटिन्यू लगभग 4 से 5 महीने से निफ्टी में गिरावट बरकरार है। लगभग सितंबर एंड में निफ्टी ने अपना टॉप 26,277 का टच किया था। तब से लगभग 4 महीने हो गए और अभी तक निफ्टी में गिरावट कंटिन्यू बनी हुई है। सारे सपोर्ट जो एक्सपर्ट्स ने बताए थे 23,500 23,400 उन सबको ब्रेक करते हुए निफ्टी 23,000 के आसपास आ गया है। तो अगर आज की गिरावट की कुछ वजहें जानने की कोशिश की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो वजह थी यूएस का जॉब डेटा, जिसकी वजह से यूएस फेड रेट कट करने वाली थी वो अब नहीं करेगी। और बॉन्ड यील्ड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से एफआईआई जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी सेलिंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। तो एक बहुत बड़ा रीज़न था आज की गिरावट का। ये गिरावट कितनी हैवी थी इसका आइडिया आप इससे लगा सकते हैं कि मात्र एक दिन में 12 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप कंपनीज़ का इरोड हो गया है, कम हो गया है। और मिड और स्मॉल कैप तो आप पूछिए ही मत, 4% से ज़्यादा की गिरावट दोनों मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में देखी गई है। अगर वहीं टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स की बात की जाए निफ्टी के, तो एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टीसीएस टॉप गेनर्स में थे। और ट्रेंट, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल, ये कुछ टॉप लूजर्स स्टॉक थे निफ्टी के। बट अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए आज के दिन, किन कंपनीज़ को कौन से ऑर्डर्स मिले या कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखने को मिली, उनमें से कुछ स्टॉक, जिसमें पहला स्टॉक है इंटर आर्च बिल्डिंग। कंपनी की तरफ से अपडेट है, अपने प्रेस रिलीज में कंपनी ने शेयर किया कि इंटर आर्च बिल्डिंग को लगभग 221 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं, जिसमें कंपनी सेमीकंडक्टर और लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन करेगी और डाटा प्रोजेक्ट्स को सप्लाई करेगी। और कंपनी को अग्रटास एनर्जी स्टोरेज प्राइवेट सॉल्यूशंस लिमिटेड की ओर से लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ऑर्डर मिला है। और ये कंपनी का दूसरा लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर था। इससे पहले कंपनी को एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ से भी लिथियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑर्डर्स मिल चुके थे। और इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में जो सेमीकंडक्टर और लिथियम आयन बैटरीज़ के लिए, दोनों में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है। दूसरी जो कंपनी है आइनॉक्स विंड लिमिटेड, इंडिया की लीडिंग विंड एनर्जी सॉल्यूशंस कंपनी है। उन्होंने बताया कि केयर जो है एक रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने इनके बैंकिंग फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करते हुए रेटिंग को केयर A1+ कर दिया है, जो कि हाईएस्ट रेटिंग है शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज़ के लिए। जो शॉर्ट टर्म इनको फंड की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए बैंक्स की फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकती है कंपनी आइनॉक्स विंड। और उसके लिए इनको जो केयर रेटिंग एजेंसी है उसने हाईएस्ट रेटिंग दे दी है, ताकि बहुत ईजिली इनको शॉर्ट टर्म फंड्स अवेलेबल हो जाएँ। और लॉन्ग टर्म बैंकिंग फैसिलिटीज़ की भी रेटिंग केयर रेटिंग एजेंसी ने अपग्रेड कर दिया है आइनॉक्स विंड के लिए। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आइनॉक्स विंड लिमिटेड के लिए। और अगर आइनॉक्स विंड एनर्जी के ऑर्डर बुक की बात की जाए तो 3.5 गीगावाट के इनके पास एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। नेक्स्ट कंपनी है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने आवास निर्माण आवाम वित्त निगम लिमिटेड से एमओयू साइन किया है। एमओयू के अंडर में एनबीसीसी को लगभग 50 एकड़ की साइट एलोकेट की गई है, जिसमें ईपीसी मॉडल में कंपनी 3500 करोड़ के लगभग कीमत वाले प्रोजेक्ट पे काम करेगी। और इस कंपनी को इस प्रोजेक्ट से लगभग 3500 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। और कंपनी का शेयर अभी 79 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि कंपनी ने ऑल टाइम हाई जो है वो 140 के आसपास टच किया। मतलब कंपनी का शेयर लगभग आधा हो गया है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है और काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक कंपनी का भी बना हुआ है। अगली कंपनी है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कंपनी को 561 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं आज, जिसमें से कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स और सेटकॉम नेटवर्क के लिए अपग्रेड, रडार, फायर कंट्रोल सिस्टम, स्पेयर एंड सर्विसेज एक्सेट्रा इंक्लूड कर रही हैं। और इस 561 करोड़ के ऑर्डर के साथ ही कंपनी का इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल जो ऑर्डर बुक है वो 10,362 करोड़ का हो गया है। काफ़ी हैवी ऑर्डर बुक है इस करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर जो है
वो ऑल टाइम हाई इसका जो था 340 का, उससे लगभग 20% नीचे 360 के आसपास ट्रेड कर रहा है। काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में बनी हुई है और स्टॉक का पी भी लगभग अपने इंडस्ट्री पी के आसपास ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैप कंपनी का है 2 लाख करोड़ का। तो काफ़ी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो कि सभी एक पीएसयू खुद भी है और सारे पीएसयूज़ के इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ऑर्डर्स के लिए मेन टारगेट होती है। इसके बाद अगला जो स्टॉक है उसकी बात की जाए तो आईटीआई, ये भी एक पीएसयू कंपनी है। इसको भी लगभग 64 करोड़ के ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं और ये ऑर्डर्स जो है वाईफाई और लैन इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम के लिए सीसीटीवी के लिए कंपनी को मिले हैं। अगर ऑर्डर डिटेल्स की बात की जाए तो कंपनी को संबलपुर यूनिवर्सिटी ओडिशा से वाईफाई लैन और इन सब फैसिलिटीज़ के लिए 35 करोड़ का और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम के लिए सेंट्रल रेलवे से लगभग 30 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स मिले हुए हैं। तो दोनों अगर ऑर्डर्स को मिलाया जाए, जो कि संबलपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा से लिए लैन और वाईफाई के लिए 35 करोड़ और सेंट्रल रेलवे से इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम के लिए 30 करोड़, तो 65 करोड़ के आसपास आईटीआई कंपनी को रिसेंटली ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। बहुत ही रिसेंटली कंपनी को 95 करोड़ के उत्तराखंड गवर्नमेंट के जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सर्विलांस सिस्टम के लिए भी ऑर्डर्स रिसीव हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी को ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं और इसका रिजल्ट आप स्टॉक के मूवमेंट में भी देख रहे होंगे कि आईटीआई का स्टॉक जो है डेली 10% या 20% का अपर सेट कर मारता है और काफ़ी हाईलाइटेड रहता है। तो नेक्स्ट स्टॉक है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में न्यूज़ है कि यह लोवेस्ट बिडर, जो पुणे में एक रिंग रोड का कंस्ट्रक्शन करना था उसके लिए लोवेस्ट बिडर रहा है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर में आता है। अगर प्रोजेक्ट के डिटेल्स की बात की जाए तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 4787 करोड़ की और कंप्लीसन का ड्यूरेशन जो रखा गया 36 मंथ का रखा गया है और इसमें कंपनी को पुणे के आसपास रिंग रोड का कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंपनी को काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं लगभग 5000 करोड़ के आसपास। अगला स्टॉक है जिसका नाम है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि वो मिस जेन टेक्नोलॉजीज यूएसए लिमिटेड में लगभग 10 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। मिस जेन टेक्नोलॉजीज यूएसए लिमिटेड जो है एक सब्सिडरी कंपनी है जेन टेक्नोलॉजीज़ की। अगर डिटेल्स की बात की जाए, ड्रोन की डिटेल्स की बात की जाए तो वैसे भी जेन टेक्नोलॉजी जो कि डिफेंस सेक्टर का शेयर है और ड्रोन्स में काफ़ी अच्छा इनका मार्केट शेयर है। ड्रोन प्रोडक्शन में और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इक्विपमेंट्स जो भी यूज होते हैं मिलिट्री में सप्लाई करते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा इनका मार्केट शेयर है। तो इन्होंने यूएसए के जो इनका सब्सिडरी कंपनी है जेन टेक्नोलॉजीज यूएसए, उसमें लगभग 10 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है, जो कि इस स्टॉक के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और वैसे भी स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स पिछले 2 साल में दे चुका है, लेकिन आगे ऐसे ही इन्वेस्टमेंट टारगेट्स की वजह से इस स्टॉक में और भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, जिन्होंने प्रेस रिलीज में बताया कि हैदराबाद में इन्होंने एक गोदरेज मेडिसन एवेन्यू के नाम से प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कोकापेट में स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट की जो पोटेंशियल वैल्यू है वो लगभग 4800 करोड़ के आसपास की है। 5000 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है और ये बिल्डिंग जो इन्होंने गोदरेज मेडिसन एवेन्यू बनाने का टारगेट रखा है वो लगभग 50 स्टोरी बिल्डिंग होगी। 2 दिन पहले भी कंपनी को गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को इंदौर के आसपास लैंड एक्वायर किया था इन्होंने अपने रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के लिए। लगातार 3 दिन में दूसरा रियल इस्टेट प्रोजेक्ट इनको अलॉट हुआ है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स रियल सेक्टर में बनने वाले हैं और इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगला स्टॉक है जिसका नाम है द्रोणाचार्य, जो कि काफ़ी छोटी कंपनी है और अभी रिसेंटली इसका आईपीओ भी आया था और जैसा कि नाम से पता चल रहा है एरियल इनोवेशन के लिए फेमस है कंपनी द्रोणाचार्य। और इस कंपनी को टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड की तरफ से लगभग 55 लाख का ऑर्डर मिला है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इन ड्रोन्स को टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड परचेज करेगी द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस लिमिटेड से। और इस पार्टनरशिप से द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस लिमिटेड को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड तो पहले से मार्केट में लीडिंग प्लेयर है इस सेक्टर में और काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है। बट द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस काफ़ी न्यू कंपनी है और इस जो पार्टनरशिप हुई है इन दोनों कंपनीज़ के बीच में, इससे एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल्स में काफ़ी अच्छा इनको फ़ायदा होने वाला। तो ये तो कुछ स्टॉक्स जिनके बारे में आज कुछ न्यूज़ थी या फाइनेंशियल अपडेट्स थे तो हमने डिस्कस किए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।